कुछ लोग इस भ्रम में न रहें कि कल प्रतिपदा है। बता देना इसलिए ज़रूरी है कि कल कुछ लोग भ्रमित रहेंगे कि प्रतिपदा है। नहीं साहब, कल अभी अमावस्या ही मानी जा रही है। तो श्री भक्तमाल जी में जो हम आप श्रवण कर रहे हैं, उभय वाल्मीकि, जिनमें से ब्रह्मर्षि श्री वाल्मीकि जी की कथा हम लोगों ने कल सुनी। श्री वाल्मीकि जी ने श्री राम कथा को गायन किया। इन्होंने रामायण की रचना करी और फिर उसी से उनको पूर्ण विश्राम प्राप्त हो गया। जो अपने जीवन में श्री राम नाम का आश्रय ले लेता है, श्री राम चरित का आश्रय ले लेता है, श्री राम जी के धाम का आश्रय ले लेता है, श्री राम जी के दर्शन का आश्रय ले लेता है, अर्थात श्री राम जी के नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेता है, उसके जीवन में पूर्ण विश्राम प्राप्त हो जाता है। कुछ ऋषियों ने श्री वाल्मीकि जी से प्रार्थना किया, कुछ और काव्य का निर्माण कीजिए। उन्होंने मना किया कि नहीं, मुझे पूर्ण विश्राम हो गया। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। जाकी कृपा लवलेश ते, मति मंद तुलसीदास हो। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो सो। एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम आन को। कहने का अभिप्राय यह है कि फिर उन्होंने कुछ और गायन नहीं किया। श्री वाल्मीकि जी आदि कवि कहे गए हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्य है। इस भूलोक में आदि काव्य के रूप में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही प्रकट हुआ है। अर्थात इस जगत को कल्याण करने के लिए पहले श्री राम कथा आई है, फिर इसके बाद में और कथाएं आई है। इस बात को समझना चाहिए। दूसरे वाल्मीकि जी, द्वितीय वाल्मीकि जी, हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। हुआ यह कि जब श्री मांडव्य ऋषि जब गए हैं धर्मराज से पूछने के लिए, तुमने मुझे किस अपराध से इतनी बड़ी सजा दिया है। तब धर्मराज ने कहा, चित्रगुप्त से पूछ करके कि आपने बाल्य अवस्था में एक फतिंगे के पूंछ तोड़ करके उसमें लकड़ी सीक डाल दिया था और उस फतिंगों को सींक में डाल करके उड़ा रहे थे, उसी पाप से को फांसी पर झूलना पड़ा था। फिर मांडव्य ऋषि ने पूछा मेरी उम्र क्या थी तब।
उन्होंने कहा तब आपकी उम्र 5 बरस के पहले 4 साढ़े 4 साल की थी। मांडव ऋषि ने कहा उस समय का अपराध मान्य नहीं होता है। किसने कहा कि उस समय का अपराध मान्य होता है? एकदम से घबरा गए धर्मराज। क्यों चित्रगुप्त? कहा महाराज क्या हुआ? क्या 5 साल के पूर्व का अपराध मान्य नहीं होता? कहा नहीं। तुमने इतनी बड़ी सजा इनको कैसे दिला दी? मांडव ऋषि ने कहा तुम सबकी लापरवाही है। इस प्रकार से बहुत ऐसे जीव है जिनको निरपराध सजा देते हो, दंड दिया करते हो। इसीलिए अब हम तुम्हें दंड अवश्य देंगे, तुम्हें दंडित करेंगे। धर्मराज ने कहा महाराज क्षमा हो महाराज, आप महात्मा हैं। कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने गलती करी है। मेरे साथ इतना बड़ा अपराध किया है, औरों के साथ न जाने क्या करते हो तुम। अब कोई 2 साल के बच्चे हो, 3 साल के बच्चे हो। भाई हमारे यहाँ समाज में 5 साल के पूर्व यदि बच्चे का निधन भी होता है तो उनका और कोई संस्कार नहीं होता है, अग्नि आदि संस्कार उनको नहीं किया जाता है, क्योंकि उनकी अज्ञान अवस्था, अबोध, उनको कुछ ज्ञान नहीं उस समय में। धर्मराज ने कहा महाराज आप श्राप भी यदि देते हैं तो हमें इन 3 जगहों से बचाइएगा। मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ, राजा बनना बहुत बुरा है, और दासी पुत्र मत बनाइएगा, और महाराज स्वपच मत बनाइएगा। मांडव्य ने कहा तुम तीनों बनोगे। और इसीलिए द्वापर युग में एक ही काल में धर्मराज युधिष्ठिर जी के रूप में राजा है, विदुर के रूप में दासी पुत्र हैं, और स्वपच वाल्मीकि के रूप में स्वपच है। तीनों धर्मराज ही है एक ही समय में। और स्वपच वाल्मीकि जी बड़ी निष्ठा के साथ भजन करते हैं, निष्काम हो करके, निष्किंचन हो करके, परम वैराग्य पूर्वक अपने आप को गुप्त रखते हुए सदा रहि अपनपौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। इस प्रकार से वे भजन करते हैं। स्वामी प्रियादास जी महाराज इनका स्मरण कर रहे हैं। हूँ तो वाल्मीकि एक सुपच सुनामता को, हूँ तो वाल्मीकि एक सुपच सुनामता को, श्यामलई प्रगट कियो भारत में गाइए, श्यामलई प्रगट कियो भारत में गाइए। वो तो वाल्मीकि एक वाल्मीकि जी थे, जाति के स्वपच, स्वपच डोम को स्वपच कहते हैं। नाम वाल्मीकि था। ताको श्यामलई प्रगट कियो, श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण उनको प्रकाशित कर दिए। भारत में गाइए, भारत माने जैमिनी भारत में इनकी कथा गाई गई है, जैमिनी भारत में इनकी कथा गाई गई है। पांडवन मध्य मुख्य धर्मपुत्र राजा आप, किनो यज्ञ भारी ऋषि आए भूमि छाइए। पांडवन मध्य धर्मपुत्र राजा आप, पांडव के मध्य में
युधिष्ठिर जी महाराज धर्मपुत्र थे, राजा थे, इन्होंने बहुत बड़े यज्ञ किए। श्री युधिष्ठिर जी महाराज जब यज्ञ करने की चर्चा किए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ के लिए पवित्र धन होना चाहिए, तुम्हारे राजकोष का धन पवित्र नहीं है, अपावन धन है, दूषित धन है। इस धन से यज्ञ करना न करने के बराबर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम राजा हो, हिमालय पर्वत पर राजा मरुत जो यज्ञ किए थे, वहां पर यज्ञ किए थे, उस यज्ञ के बड़े बड़े पात्र, स्वर्ण के पात्र रखे हुए हैं, तमाम वहां धन है, सबको लाओ, तुम्हारे राज्य की संपत्ति है, और उस धन से यज्ञ करो। श्री युधिष्ठिर जी ने वैसा ही किया, बहुत बड़ा यज्ञ किए पांडव। ऋषि आए भूमि छाइए, संपूर्ण भूमंडल के ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया श्री युधिष्ठिर जी महाराज, क्योंकि चक्रवर्ती राजा हुए इसलिए उन्होंने संपूर्ण भूमंडल के महात्माओं को आह्वान किया, सबको आमंत्रित किया, सब आवे। ताक्यो अनुभाव शोभ, ताको अनुभाव शुभ संक सो प्रभाव कहै, जो पै नहीं बाजै तो अपूर्णता आइए। ताको अनुभाव शुभ शंख सो प्रभाव कहै। ताको अनुभव मानो उस यज्ञ की महिमा को, ये शुभ माने कल्याणकारी शंख प्रकट करेगा। भगवान श्री कृष्ण रख दिए, प्रस्थापित कर दिए। ये उसकी महिमा को शुभ शंख ही कहेगा, प्रभाव प्रकट करेगा। कैसे पता चलेगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा जब ये बिना बजाए बजने लगे तो समझ लो यज्ञ संपन्न हुआ, और यदि नहीं बजा तो समझना यज्ञ में अपूर्णता रह गई, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। लीलाधारी भगवान ठाकुर जी अपने भक्त की महिमा को प्रकट करने के लिए, अपने छुपे हुए भक्त को प्रकट करने के लिए ऐसी लीला रचा दिए। स्वामी श्री प्रियादास जी ने कहा, श्री वाल्मीकि जी स्वपच है, भागवत जी में वर्णन है, जाकी जीवा ते हरि नामा, उच्चरत सोई सब गुण धामा। स्वपच श्रेष्ठ है हरि के प्रेमी, विप्र नीच है थोथे नेमी। जाने श्री हरि नाम उचारे, ताने तपमख सब करि डारे। सदाचार तीरथ यस नाना, वेद पाठ नहीं नाम समाना। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसी भगत सुपच भलो, तुलसी भगत सुपच भलो, रटे रैन दिन नाम। ऊंचो कुल के ही काम को, जहान हरि को नाम। अति ऊंचे भूधरनी पर भुजगन को स्थान, तुलसी अति नीचे सुखद उख अन अरूपान। पहाड़ से क्या मतलब जिस पहाड़ पर धान न हो, गेहूं न हो, अरहर न हो, दाल आलू न हो, सब्जी न हो, मसाला न हो, पहाड़ से क्या मिलेगा भाई? अच्छा तो है नीचा का स्थान जहाँ पर गन्ना होता है, गन्ना होता है जिसे सब प्रकार की मिठाइयाँ बनती है, और अन्न होता है, दलहन तथा सब्जी और गेहूं चावल सब होता है। तो गोस्वामी जी ने कहा, अति ऊंचे भूधरनी पर भुजगन को स्थान। अति ऊंचा जो पर्वत टीला, उस पर तो सांप रहता है। क्या मतलब उस पर? उससे तुलसी अति नीचे सुखद मुख अनरूपान। तो सोई बात भई वह
बाजो नहीं सोच पर्यो, सोई बात भई, बाजो नहीं सोच पर्यो। सोई बात भई, वही बात हुई, नहीं बजा, नहीं बजा संग। सोच हो गया पांडवों को सबको, भाई जग पूरा नहीं हुआ। जग का सब अंग पूरा हो गया लेकिन जग पूरा नहीं हुआ। भोज भंडारा दक्षिणा दान का सब हो गया, स्नान आदि सब हो गया, पर कुछ नहीं पूरा नहीं हुआ। पूछे प्रभु पास गए युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास। पूछे प्रभु पास या कि न्यूनता बताइए, या कि न्यूनता बताइए, यज्ञ पूरा क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या कमी रह गई, क्या त्रुटि रह गई, प्रभु कृपा करके बताइए। बोले कृष्ण देव या को सुनो सब भेव ये पै, नीके मानी लेव बात दूरी समझाइए। बोले कृष्ण देव, भगवान श्री कृष्ण बोले या को सुनो सब भेव। इसका सब भेव माने भेद सुनो। ये पै नीके मानी ले, ये पै माने निश्चय ही, नीके माने अच्छी तरह से मान लीजिएगा आप लोग। बात दूरी समझाइए, जो बात दूरी माने गुप्त है वह मैं समझा रहा हूं। सरकार कौन सी गुप्त बात है? कहा भागवत संत रस वंत को ज्यो नाही, ऋषि न समूह भूमि चहु दिश छाइए। भागवत संत रसवंत को ज्यो नाही। ये गुप्त बात ये है कि भागवत संत, महान भागवत, रसवंत, जो भक्ति रस में डूबे हुए, भक्ति रस में सराबोर, ऐसे रसिक संत भगवंत को ज्यो नाही, कोई भोजन नहीं की। अच्छा महाराज, हाँ। और ये जो दूर दूर तक जो दिखाई दे रहे हैं संतों की जमात, इधर उधर उधर सब तरफ, कोई केवल दूध पीने वाले, कोई केवल फल पाने वाले, कोई केवल एक बार भोजन करने वाले, और इस प्रकार से विभिन्न तरह से तपस्या करने वाले, कोई जटाधारी, कोई खड़ेसरी, हाँ, कोई पयाहारी, कोई फलाहारी, कोई एक अन्न पाने वाले, कोई कच्चे अन्न पा के रहने वाले, कोई सिद्ध करके पाने वाले, कोई एक टाइम पाने वाले। इस प्रकार से ये जो संतों की जमात पड़ी है, प्रभु ने कहा ऋषि न समूह भूमि चहु दिश छाइए। ऋषियों का समूह भूमि पर चारों तरफ छाया हुआ है, ऋषियों का समूह। प्रभु ने कहा एक बात बताऊं, यदि मैं कहूँ ये सब मेरे भक्त नहीं है तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो पे कहो भक्त नाही, नाही कैसे कहो। जो यदि पै माने निश्चय कह दो ये सब मेरे भक्त नहीं है, ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे कहूँ ये सब मेरे भक्त नहीं है? सब मेरे ही हैं। क्योंकि जो भी इस लाइन में, इस पंक्ति में आए हैं, इस समाज में आए, सब मेरे नाम पर आए, चलो भगवान के भजन करेंगे, सब भक्त बने हैं। जो पे कहो भक्त नाही, नाही कैसे कहो। कैसे कहूँ कि नहीं? गहो गास एक और
कुल जाति सो बहाइए। गहो गांस एक, एक मैं गांस माने मन की बात कहता हूँ, एक मन की बात कहता हूँ। गांस माने मन की बात जो मेरे मन में है। वही रसवंत संत होते हैं, वही अनुरागी भक्त होते हैं। कौन? कुल जाति के अभिमान को जिन्होंने बहा दिया है, जिन्होंने सच्चे हृदय से मान लिया है कि हम भगवान के हो गए हैं। उसके अंदर में कुल जाति के अनुसंधान नहीं है। हरि के सब आधीन है, हरि के सब आधीन पर हरि प्रेम आधीन। हरि के सब आधीन पर हरि प्रेम आधीन। याही ते हरि आपुही, याही बड़प्पन दीन। जिन्होंने कुल जाति के अभिमान को बहा दिया। जाति पाति कुल, जाति पाति जब लगी, ओ जाति पाति जब लगी, तब लग भयो न संत। जाति पाति जब लगी, तब लग भयो न संत। प्रेम लता भजनों करत, द्रवहीन श्री सियकंत। द्रवहीन श्री सियकंत। श्री प्रेमलता जी ने कहा, दासनी को दास अभिमान की न बास। कहूँ पूरन की आस तो पई, ऐसो लई जेवाइए। दासनी को दास, जो दासों के भी अपने आप दास मानते हैं, जिनमें दासानुदास अनुसंधान है। तृणादपि सुनुश्चेन, इस अवधारणा से दासानुदास। दासनी को दास अभिमान की न बास कहूँ, जिनमें किसी भी प्रकार के कोई अभिमान का बास माने गंध भी नहीं है। जैसे में हाथ में फूल लिया छोड़ दिया, फिर भी हाथ में उसकी गंध रहती है। यहाँ पर किसी प्रकार से कोई जातिर्विद्या महत्तम च रूप यौवन मेव च का इस अभिमान के गंध न हो। पूरन की आस तो पे ऐसो लय जीवाइए। यदि यज्ञ पूर्ण करने की आशा मन में है तो ऐसे रसिक संत को लेकर के भोजन कराइए युधिष्ठिर जी महाराज। जिनमें अभिमान का बास न हो। तिमिर गयो रवि देखी कई, तिमिर गयो रवि देखी कई। कुमति गई गुरु ज्ञान, कियो करायो सुमति गई परलोभते। भक्ति गई अभिमान। तिमिर गयो रवि देखी कई, कुमति गई गुरु ज्ञान। सुमति गई परलोभते, भक्ति गई अभिमान। अभिमान आते भक्ति चली गई। अभिमानी मीजे गए लूटे गए, अभिमानी मीजे गए लूट लिए धन बाम। निराभिमानी ही चले पहुँचे हरि के धाम। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान। खटकंटक देखई जहाँ रही न भक्ति निदान। तो भजन करने में भी सावधानी बरतनी चाहिए कि किसी प्रकार का अभिमान का गंध भी मन में न आवे।
सदैव अपने आप में कार्पण्यता होनी चाहिए। तिनमा प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी, मुंह से कौन कुटिल खल कावे। इस प्रकार से स्वामी प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता